हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास 9 मैथ सीरीज। आज हम चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोज। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर का, और इसमें 2 एक्सरसाइजेज है हमारे पास। शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है 2x + 5 = 0। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओनली एक ही अननोन है, मीन्स एक ही वेरिएबल है। तो ये जो जिस टाइप की इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x। ठीक है, और वेरिएबल के साथ में जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज जो डिग्री है, वो हमारे पास क्या है? 1 है। इसलिए ये इक्वेशन किस टाइप की है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, बट अगर हम कुछ इक्वेशन इस टाइप की लिखें 2y + 5x = 9। ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें आप देख रहे हो 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, x एंड y, और साथ ही दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो। अब देखिए एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके क्या रूल्स होते हैं? अगर हम लेफ्ट साइड हमारा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, राइट साइड होगा हमारा ये वाला पार्ट, तो हम कोई भी नंबर या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हमारी गिवन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी स्पेशल नंबर से, तो अगर हम बोथ साइड्स कर रहे हैं तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर वो कैसी होती है? ax + by + c = 0। यहाँ पर a, b और c क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, मतलब नंबर्स हैं। तो a और b जो है वो एक्चुअल में क्या है? कोफिशिएंट्स। ठीक है, c क्या है? कॉन्स्टेंट। और x और y क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट पावर इनकी क्या है? 1, और ये 2 वेरिएबल्स के अंदर है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब इसके अंदर देखिए a और b जो हैं वो हमारे दोनों के दोनों 0 ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बन जाएगी। ठीक है ना। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन ले लेते हैं x + 2y = 6। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हम एक टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ इस टाइप से बुक्स बना लेते हैं। ये x और ये y, यहां पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे और यहां पर हम y की वैल्यूज लिखेंगे। हम क्या कर सकते हैं? देखो x की वैल्यू अगर हम यहां 0 पुट कर दें तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे x की कोई भी हम वैल्यू पुट करें उसके लिए हम y फाउंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे y की कितनी भी वैल्यूज पुट कर दे उसके लिए x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले करते हैं, मान लीजिए x को हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, x को 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया? 2y = 6। तो y हमारे पास क्या आ गया? 6/2 विच गिव्स 3। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये क्या आ गया हमारे पास? 3। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अब हम क्या करते हैं, जो बेसिक सा है ना, सबसे पहले हमें ना एक बार तो x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक बार हम y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगली बार हम क्या करते हैं? हम y को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब y को 0 पुट करने से देखो हमारे पास क्या आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर? x = 6 आ गया ना डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर x क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, अब चलिए x को हम पुट कर देते हैं 2। ठीक है, x को 2 पुट करने से जो हमारी इक्वेशन है किसमें चेंज हो जाएगी? देखो 2 + 2y = 6। तो 2y हमारा किसके इक्वल आ गया? 6 - 2 विच इज 4, और y किसके इक्वल आ जाएगा? 4/2 विच गिव्स 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई ये भी। तो अब देखिए इसको राइट डाउन कैसे करते हैं हम? x की वैल्यू 0 के लिए y 3 है,
एक्स की वैल्यू 6 के लिए वाई 0 ही आएगा, ऐसे एक्स की वैल्यू 2 के लिए वाई 2 आएगा। ठीक है, तो इनको हम पेयर्स में कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 3 6 0 2 2। अब ये जो तीनों है ना, ये हमारे क्या है, सोल्यूशन है हमारी लीनियर इक्वेशन के। हमारी इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये तीनों हमारे सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन मीन्स अगर हम x को 0 पुट करें और यहाँ पर y को 3 पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर आप पुट भी करके देख सकते हो, x को 0 पुट करो तो ये क्या आ गया, 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y कितना है 3 यानी 6 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल आ रही है ना, तो ये तीनों हमारे क्या इसके सोल्यूशन। अब आप एक चीज नोटिस करो, जितनी भी हम डिफरेंट x की वैल्यू पुट करेंगे हमें फर्दर y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है ना इस चीज की, हम x के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं और हमें y की वैल्यू जो मिलेगी इनफाइनाइट मिल जाएगी। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कितने सॉल्यूशंस रखता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है 4th चैप्टर का। आज हम वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शो योर सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।